जानिए कौन है कलयुग के 7 चिरंजीवी। कलयुग में कहाँ रहते हैं 7 चिरंजीवी। जब जब धरती पर अधर्म बढ़ा है तब तब भगवान विष्णु ने जन्म लिया और दुष्टों का संहार किया है। अब तक भगवान विष्णु के 9 अवतारों का अवतरण धरती पर हो चुका है। हिंदू पुराण और धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु का 10वां और आखिरी अवतार कल्कि के रूप में कलयुग में जन्म होगा। वही कलयुग में कल्कि के अवतार की प्रतीक्षा में आज भी 7 महान पुरुष यानी कि 7 चिरंजीवी हमारे इस धरती पर मौजूद हैं। हम आपको यह बताएंगे कि यह 7 चिरंजीवी कौन हैं और वो भगवान कल्कि से कब और कैसे मिलेंगे। चिरंजीवी का अर्थ है वह व्यक्ति जो अनंत काल तक जीवित रहता है। भारतीय पौराणिक कथाओं में चिरंजीवी एक ऐसे महान पुरुष माने गए हैं जिन्हें मृत्यु का वरण नहीं करना पड़ा और वे कलयुग तक जीवित रहेंगे। इनमें प्रमुख रूप से 7 चिरंजीवी माने जाते हैं जो धर्म, नीति, वीरता और तपस्या के प्रतीक हैं, जो भगवान विष्णु के 10वें कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कलयुग के ये 7 चिरंजीवी असुर कली का विनाश करेंगे। यह माना जाता है कि इन चिरंजीवियों ने विभिन्न युगों में भगवान की कृपा से धरती पर अमरत्व को प्राप्त किया और वे धरती पर मानवता की भलाई के लिए कार्य कर रहे हैं। उनके जीवन और कहानियों में एक अद्वितीय रहस्य और आकर्षण है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सच में अमरत्व संभव है। सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने की है जिसका पालन भगवान विष्णु करते हैं और ऐसी मान्यता है कि जब जब धरती पर पाप बढ़ जाता है तो भगवान शिव सृष्टि का विनाश कर देते हैं। भगवान विष्णु सृष्टि की रक्षा के लिए पाप बढ़ जाने पर अवतार लेकर दुष्टों का विनाश करते हैं। भगवान विष्णु धरती पर अब तक 9 अवतार ले चुके हैं। अब उनका कलयुग के अंत में 10वां अवतार होगा। भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि के रूप में होगा। यह भगवान का धरती पर सबसे शक्तिशाली अवतार होगा। इन 7 चिरंजीवियों में हनुमान जी, महर्षि व्यास जी, परशुराम जी, विभीषण जी, बलि, अश्वत्थामा और कृपाचार्य शामिल हैं। हनुमान जी भगवान राम के परम भक्त हैं और उनकी शक्ति और साहस अद्वितीय है। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत और वेदों जैसे महान ग्रंथों की रचना की। परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं और उन्होंने पृथ्वी को क्षत्रियों से मुक्त कराया। विभीषण रावण के भाई थे लेकिन वे भगवान राम के प्रति समर्पित थे। बलि एक उदार राजा थे जिन्होंने भगवान विष्णु को अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। अश्वत्थामा और कृपाचार्य महाभारत युद्ध में भाग लेने वाले महान योद्धा थे। इन सभी चिरंजीवियों ने अपने जीवन में तपस्या, त्याग और समर्पण का मार्ग अपनाया। उनके जीवन से हमें सीख मिलती है कि हमें अपने आदर्शों और सिद्धांतों पर अड़िग रहना चाहिए। उनकी अमरता उनके उत्कृष्ट गुणों और महान कार्यों का प्रतीक है। वे हमें प्रेरित करते हैं कि हम भी अपने जीवन में श्रेष्ठता को प्राप्त करने का प्रयास करें। आइए जानते हैं कि इन 7 चिरंजीवियों की अनूठी कहानी और उनसे जुड़े रहस्यमय मंत्र और स्तोत्रों के बारे में। नंबर 1, हनुमान जी। सबसे पहले चिरंजीवी में महापुरुष राम भक्त हनुमान जी का नाम आता है। हनुमान जी को माता सीता ने चिरंजीवी होने का वरदान दिया था और भगवान श्री राम ने बजरंगबली को कलयुग के अंत तक धर्म और राम कथा का प्रचार करने की आज्ञा मिली थी। बजरंगबली ऊर्जा के प्रतीक माने जाते हैं। इनकी आराधना से बल, कीर्ति, आरोग्य और निर्भीकता बढ़ती है। हनुमान जी कालजयी व चिरंजीवी देवता हैं। हनुमान चरित्र या नाम स्मरण ही जगत के लिए संकट मोचन व विघ्न हरण का बेहतर रास्ता माना गया है। हनुमान जी के जीवित होने के प्रमाण आज भी कई जगह पर मिलते हैं। हनुमान जी कहाँ रहते हैं इस बात का वर्णन हमें महाभारत के वन पर्व अध्याय 151 में मिलता है। के अनुसार जब भीम द्रौपदी के लिए सुगंधित कमल लेने के लिए गंधमाधव पर्वत पर गए तब वहां उनकी भेंट हनुमान जी से हुई जो उस समय वहां कंदली वन में रहते थे। हनुमान जी ने यह सोचकर कि भीमसेन इस मार्ग से स्वर्गलोक की ओर ना चला जाए इसलिए वहां हनुमान जी ने उनकी राह रोकी थी। उसके उपरांत श्री हनुमान और भीमसेन का संवाद हुआ।
हनुमान जी ने भीमसेन को अपने विशाल रूप का दर्शन दिया और चारों युगों के धर्मों का वर्णन किया। जब भीमसेन वहां से विदा होने लगे, तब हनुमान जी बोले, वीर, अब तुम अपने निवास स्थान पर जाओ। बातचीत के प्रसंग में कभी कभी मेरा स्मरण करते रहना। कुरुश्रेष्ठ, मैं इस स्थान पर रहता हूँ, यह बात कभी किसी से ना कहना। ऐसा कहकर हनुमान जी अंतर ध्यान हो गए। इस वृत्तांत से हमें ज्ञात होता है कि हनुमान जी कलयुग में गंधमादक पर्वत पर ही निवास करते हैं और जहाँ जहाँ प्रभु श्री राम का नाम लिया जाता है, वह वहाँ उपस्थित रहते हैं। कलयुग के अंत में जब पाप की सीमा बढ़ जाएगी, तब भगवान कल की इस पृथ्वी लोक पर अवतरित होंगे। तब बजरंगबली एक बार फिर से भगवान कल्कि के रूप में श्री राम जी का दर्शन करेंगे और तब श्री राम द्वारा दिए उन वचनों का कार्यकाल भी समाप्त हो जाएगा। चिरंजीवी महापुरुषों की लिस्ट में दूसरा नाम परशुराम जी का आता है। परशुराम जी भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं। चिरंजीवी होने के चलते उनके भी प्रमाण महाभारत काल में दिखे थे। आपको बता दे कि परशुराम जी भीष्म पितामह, कर्ण और गुरु द्रोणाचार्य के भी गुरु थे। पुरानी कथाओं के मुताबिक भगवान कल्कि के गुरु भी परशुराम जी होंगे। महाभारत काल में उनका निवास महेंद्रगिरी पर्वत पर ही था और आज कलयुग में भी वो इसी पर्वत पर तपस्या में लीन होकर कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। परशुराम की कथा में प्रमुख घटना है उनके द्वारा 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से मुक्त करना। यह उन्होंने अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए किया था। उनकी यह यात्रा अधर्म और अत्याचार के खिलाफ थी, जिसमें उन्होंने अत्याचारी क्षत्रियों का संहार किया और धर्म की स्थापना की। परशुराम ने भगवान राम और भीष्म पितामह को शिक्षा दी थी। महाभारत के समय में वे कर्ण के भी गुरु बने। उनके जीवन का उद्देश्य धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश था। उनकी अमरता और शक्ति उन्हें विशेष बनाती है। वे आज भी अपने भक्तों की सहायता के लिए सदैव उपस्थित रहते हैं। एक समय जब क्रोध में भरे जमदग्नि ऋषि ने अपने पुत्र परशुराम जी से उनकी माता का वध करने को कहा था, तब परशुराम जी ने फरसा लेकर उसी क्षण माता का मस्तक काट डाला। इससे महात्मा जमदग्नि का क्रोध सहसा शांत हो गया और उन्होंने प्रसन्न होकर परशुराम जी से कुछ मांगने को कहा। तब परशुराम जी ने मांगा था कि युद्ध में मेरा सामना करने वाला कोई ना हो और मैं बड़ी आयु को प्राप्त करूं। जमदग्नि ऋषि से ही उन्हें चिरंजीवी होने का वर प्राप्त हुआ। परशुराम जी को चिरंजीवी माना गया है। रामायण काल में श्री राम ने परशुराम जी की संपूर्ण तपस्वी योग्यता भंग कर दी थी और उनसे विष्णु तत्व भी छीन लिया था। के उपरांत वह श्री राम की आज्ञा लेकर महेंद्र पर्वत पर पुनः तपस्या करने चले गए थे। महाभारत काल में भी उनका निवास महेंद्र पर्वत पर ही था और कलयुग में भी वे महेंद्र पर्वत पर ही हैं। भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि के उपदेशक के रूप में वह पुनः उपस्थित होंगे। तीसरा है असुरराज बलि। राजा बलि श्री हरि भक्त प्रहलाद के वंशज थे। उन्होंने अपने बल से तीनों लोकों को जीत लिया था। उनको बहुत बड़ा दानवीर माना जाता था। पुरानी कथाओं की माने तो भगवान विष्णु ने राजा बलि के घमंड को तोड़ने के लिए वामन अवतार लिया था। एक बार श्री हरि राजा बलि के यज्ञ में शामिल हुए। यज्ञ के दौरान सभी ब्राह्मण अपने लिए राजा बलि से कुछ ना कुछ दान मांग रहे थे, जो राजा बलि उन्हें दे भी रहे थे। तब वामन देवता की बारी आई तो उन्होंने सिर्फ 3 पग भूमि राजा बलि से मांग ली। तब राजा बलि और उपस्थित सभी ब्राह्मण हंस पड़े। राजा बलि ने कहा कि आप अपने छोटे छोटे पैरों से इतनी जमीन नाप पाएंगे, और कुछ मांग लो। लेकिन वामन देवता अपनी मांग पर डटे रहे। तब राजा बलि ने कहा, जहाँ आप चाहो 3 पग जमीन ले लो। तब वामन देवता ने अपना विराट रूप धारण कर लिया और एक पग में देवलोक और दूसरे पग में पृथ्वी और पाताल लोक को नाप लिया। इसके बाद उन्होंने कहा कि मैं तीसरा पग कहाँ रखूं राजन। तब राजा बलि ने अपना सिर आगे कर दिया और वामन देवता ने राजा बलि के सिर के ऊपर अपना पैर रखकर उन्हें पाताल लोक भेज दिया और उन्हें इस लोक में बसा दिया। देवी भगवत के अनुसार उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पाताल में सुतोल लोक बसाया था, जिसे इंद्र आदि देवता भी नहीं पा सके। वह अमित लक्ष्मी इनके पास है। इस समय सुतोल लोक में बलि अधिपत्य है
और वे अभी भी सुतोल लोक में विराजमान हैं। कलयुग के अंत तक वह इसी लोक में विराजमान है और आने वाले मनवंतर में वह श्री हरि विष्णु की कृपा से इंद्र बनेंगे और उन्हें अमरतप का भी वरदान दिया था। उनकी भक्ति और निष्ठा को देखते हुए भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिया कि वह प्रत्येक वर्ष एक दिन अपनी प्रजा से मिलने के लिए पृथ्वी पर आ सकते हैं। इस दिन को ओणम के रूप में मनाया जाता है, जो विशेष रूप से केरल में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। चौथे चिरंजीवी हैं विभीषण जी। चौथे महापुरुष लंका अधिपति विभीषण जी हैं। विभीषण प्रभु राम के अनन्य भक्त थे। जब लंकापति रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था, तब विभीषण ने अपने भाई रावण को काफी समझाया था, भगवान राम से शत्रुता ना करो। जिसके बाद रावण ने उन्हें अपनी लंका से निकाल दिया था। तब विभीषण भगवान राम की सेवा में चले गए और रावण के अधर्म का अंत करने के लिए धर्म का साथ दिया। यही कारण है कि भगवान श्री राम ने विभीषण को चिरंजीवी होने का वरदान दिया था, जो कि आज के युग यानी कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे। विभीषण के जीवित होने का प्रमाण रामायण काल के बाद महाभारत काल में भी मिले थे। युधिष्ठिर के राजसी यज्ञ के दौरान सहदेव विभीषण की मुलाकात हुई थी। कलयुग में विभीषण कहाँ है, इस बात की जानकारी तो किसी को नहीं है, लेकिन यह जरूर पता है कि उनका इस युग में होना सिर्फ एक लक्ष्य है, जो अपने प्रभु के अवतार कल्कि से मिलना है। पांचवा है अश्वत्थामा। इन 7 महापुरुषों में अश्वत्थामा का नाम भी शामिल है। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा आज भी इसी पृथ्वी पर मुक्ति के लिए भटक रहे हैं। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने कौरवों का साथ दिया। वह एक अत्यंत कुशल धनुर्धर था और अपने पिता की तरह महान योद्धा था। युद्ध के दौरान गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा ने प्रतिज्ञा की कि वह पांडवों से बदला लेगा। अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए उन्होंने रात्रि के समय पांडवों के शिविर पर हमला कर दिया और कई निहत्थे योद्धाओं और बालकों का वध कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि वह अंतकाल तक धरती पर भटकता रहेगा और उसके शरीर से रक्तस्राव होता रहेगा। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र चलाने के कारण अश्वत्थामा को कलयुग के अंत तक भटकने का श्राप दिया था। अश्वत्थामा के संबंध में प्रचलित मान्यता है कि मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले में मौजूद प्राचीन शिव मंदिर में अश्वत्थामा हर दिन भगवान शिव की पूजा करने आते हैं। अश्वत्थामा भी कल्कि के अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कहा जाता है कि अश्वत्थामा भगवान शिव का इकलौता ऐसा अवतार है जिनकी पूजा नहीं की जाती, परंतु कल्कि अवतार में अश्वत्थामा एक अहम रोल अदा करेंगे, जो आने वाली पीढ़ियों तक उनका गुणगान करेंगी। छठे चिरंजीवी महापुरुष महर्षि व्यास जी। महर्षि व्यास को वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने ही चारों वेदों महाभारत, 18 पुराण और भागवत गीता लिखी। महर्षि वेद व्यास ने भगवान कल्कि के जन्म से पहले उनके अवतार के बारे में ग्रंथ में लिख दिया था। महर्षि वेद व्यास बहुत बड़े तपस्वी होने के कारण आज भी कलयुग में भगवान कल्कि के दर्शन के लिए तपस्या में लीन होकर उनका इंतजार कर रहे हैं। कृपाचार्य कलयुग के आखिरी और 7वें चिरंजीवी महापुरुष है। संस्कृत ग्रंथों में उनका चिरंजीवी रूप बताया गया है। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा और पांडवों और कौरवों के आचार्य थे। भागवत गीता के मुताबिक कृपाचार्य की गणना सप्त ऋषियों में की जाती है। कहा जाता है कि वे इतने बड़े तपस्वी थे कि उन्हें अपने तप के बल पर चिरंजीवी रहने का वरदान मिला था, और वहीं कुछ लोगों का मानना है कि उनकी निष्पक्षता के आधार पर उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान मिला था। कलयुग में कृपाचार्य अधर्म का नाश करने में कल्कि अवतार की मदद करेंगे। 7 चिरंजीवी हिंदू धर्म और प्राणी कथाओं के अनुसार ऐसे महापुरुष हैं जो अपनी असाधारण भक्ति और तपस्या या किसी वरदान के कारण अमर हो गए। इन चिरंजीवियों की कहानी हमें यह संदेश देती है कि अगर हम सच्चे मन से भगवान की भक्ति करें और धर्म के मार्ग पर चले, तो हमें भी उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। 7 चिरंजीवियों से संबंधित जानकारी पसंद आई
तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।